Hi guys, this is 55 day of our मिशन RRB सीरीज और आज दिन की शुरुआत हुई प्री लेवल DI के साथ, जो कि थोड़ी सी आसान है, थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि अभी सर ने केसलेट करवाने शुरू कर दी है और केसलेट तुम्हें पता ही कैसी होती है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं ऐसा ही उड़ती आई क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। इसमें अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो ट्री वाला मेथड चल रहा है। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें से मेरा मेथड गलत है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेथड गलत है लेकिन आंसर सही है। भाई ऐसा क्यों होता है? मतलब पहली बार नहीं हो रही है, काफी बार हो चुका है पहले भी। मेथड गलत है पूरा लेकिन आंसर सही है। क्या करूं मैं इस टैलेंट का? कोई बात नहीं गाइस, मुझे एक जगह 3 से मल्टीप्लाई करना था तो वो मैंने नहीं किया, और आगे चल के पता नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ से आया ये 3 मुझे खुद को नहीं पता। तो चमत्कार गाइस, चमत्कार हो रहे हैं। भगवान जी, चलो गाइस मिलते हैं, थोड़ी सी क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, थोड़ी बहुत मिलते हैं। और फिर मुझे अपनी शक्तियाँ रियलाइज होने के बाद मुझे लगा मुझे कुछ खाना चाहिए। तो ये टाइम था ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का, तो हमें थोड़ी सी भूख लगी तो हमने भेल पूरी खा ली, क्योंकि ये हमें सुहा नहीं रही थी, एक्चुअली अच्छी नहीं लग रही थी हमें ये पड़ी हुई इतने दिनों से। तो हमने सोचा आज इसका कल्याण कर ही दिया जाए। तो हमने खाई चटपटी भेल, और वो खाने के बाद हम बैठ गए हमारे सेकंड स्टडी सेशन ऑफ द डे, जिसमें हमने करी पजल। आज मैंने करी थी पोस्ट वाली पजल, और मुझे नहीं पता था पोस्ट वाली पजल भी इतनी मुश्किल हो सकती है। और एक तो नाम इतने अजीब अजीब, CFO, CIO, CEO, आई डोंट नो लाइक व्हाट इज दिस ब्रदर। आसान नाम नहीं दे सकती क्या तुम? और उसके बाद हमने किए करंट अफेयर्स। किसका अफेयर किसके साथ चल रहा था, किसने किसको कितने पैसे दिए, कौन कहाँ जा रहा था, कौन क्या बन गया, ये पढ़ गया। और ये पढ़ने मुझे लग रहा था ये तो गॉसिप नहीं हो गई, मतलब हमसे गॉसिप से क्वेश्चन पूछेंगे अब ये लोग। गॉसिप करना तो गलत बात होती है, और एक ये लोग हैं जो गॉसिप से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें क्या मतलब है किसे कौन सा अवार्ड मिल रहा है, किस स्कीम को कितने पैसे मिल रहे हैं, हमें थोड़ी ना मिल रहे हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये लोग यही पूछते हैं हमसे एग्जाम में। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछते हैं तो पढ़ना पड़ता है और बताना भी पड़ता है। वो बताने के बाद हम आ गए घर पे, और मैंने फिर से क्या किया, DI सॉल्व करी, क्योंकि केसलेट DI थी तो मुझे लगा थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं, थोड़ी और पढ़ाई कर लेते हैं। और शाम को खाना खाने के बाद जूस कौन बनाता है? मेरे घर वाले बनाते हैं। तो ऐसे गजब अतरंगी लोग हैं मेरे घर की, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। और मुझे पढ़ने भी नहीं देते, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, इन्होंने मुझे चिज्जी खुआ दी तो मैं मान गई। इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ मैं, अच्छी चीज़ थी जो भी इन्होंने मुझे पिलाया, अच्छा लगा। पढ़ते पढ़ते केसलेट, पढ़ते पढ़ते, मतलब केसलेट का तो मैं क्यों ही जिक्र करूं। इजी वाली केसलेट तो इजी लगती है, हार्ड वाली हार्ड लगती है, और बीच का कोई ग्राउंड मुझे मिल नहीं रहा है। मतलब कभी कभार तो ऐसा लगता है कि सर इतनी आसान DI 2-3 बार एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट होते हैं कि हमें समझ नहीं आया कि भाई तुम्हें इतनी आसान DI समझ नहीं आ रही, सीरियसली हार्ड हो तब तो पूछ, तो मान, पहले इतना आसान कैसे समझ नहीं आता भाई।